अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी सारी बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में। लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 1 नवंबर बरोज हफ्ते की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। टोली चौकी कत्ल वाक़या अंदरून 24 घंटे में हल, मुलजिम गिरफ्तार। टोली चौकी पुलिस ने अंदरून 24 घंटे में कत्ल के मामले को हल करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। लिहाजा असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस टोली चौकी डिवीजन सैयद फैज ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि 24 साल ऑटो ड्राइवर मोहम्मद मुजम्मिल उर्फ अय्यूब का टोली चौकी के इलाके में कत्ल कर दिया गया था, जबकि पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मुलजिम खालिद को गिरफ्तार कर लिया है। मजीद उन्होंने बताया कि कातिल और मकतूल में नविशी कर रहे थे कि इनके दरमियान मोबाइल फोन के मसले पर झगड़ा हुआ, जिसके बाद मुलजिम खालिद ने मुजम्मिल का रस्सी से गला घोंटकर कत्ल कर दिया, जिसके बाद वो मोबाइल फोन लेकर फरार हो गया। जबकि पुलिस ने मुलजिम खालिद को गिरफ्तार करके इसके पास से मोबाइल फोन और ऑटो जब्त कर लिया है। 70 गुमशुदा मोबाइल फोन्स हकीकी मालिकिन के हवाले। नामपल्ली पुलिस ने 70 गुमशुदा या चोरी किए हुए मोबाइल फोन्स का पता चलाते हुए इन्हें हकीकी मालिकिन के हवाले कर दिया। वाज़ेह है, इस सिलसिले में पुलिस ने खुसूसी मुहिम अंजाम देते हुए गुज़िश्ता 3 महीने के दौरान नामपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में चोरी या गुमशुदा मोबाइल फोन्स का पता चला है। लिहाजा इस दौरान पुलिस मुलाजिमीन ने CEI पोर्टल और मोबाइल सर्विस फराहम करने वाली कंपनियों के ताउन से इन फोन्स की लोकेशन का पता लगाया, जिसके बाद 70 मोबाइल फोन्स बरामद किए गए, जिनकी मालियत तकरीबन 11 लाख रुपए बताई गई है। इसके अलावा नामपल्ली पुलिस स्टेशन में एक खुसूसी तकरीब मुनक़्क़द करते हुए ये सेल फोन्स इनके हकीकी मालिकिन के हवाले कर दिए गए, जिस पर उन्होंने मुलाजिमीन ने पुलिस से इजहार तशक्कुर किया। इसके अलावा पुलिस ने अवाम से गुजारिश की है कि अगर किसी का मोबाइल फोन गुम हो जाए या फिर चोरी हो जाए तो फौरी करीबी पुलिस स्टेशन से रुजू करें। रॉन्ग साइड ड्राइविंग 10,000 से ज्यादा मुकदमात। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से रॉन्ग साइड ड्राइविंग के खिलाफ एक खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। पुलिस ज़रा के मुताबिक अक्टूबर के महीने की इब्तिदाई हफ्ते से इस सिलसिले में चलाई गई खुसूसी मुहिम के दौरान तकरीबन 10,652 मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक कई मुकामात पर गाड़ी सवार ट्रैफिक क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए रॉन्ग साइड ड्राइविंग कर रहे हैं। बिलखुसूस मसरूफ तरीन वक्त में रॉन्ग साइड ड्राइविंग का रुझान देखा जा रहा है। लिहाजा यही वजह है कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इस मसले से निपटने के लिए खुसूसी निगरानी की जा रही है। राष्ट्रीय एकता दिवस सिटी पुलिस की जानिब से रन फॉर यूनिटी का एहतमाम, चिरंजीवी की शिरकत। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं यौम पैदाइश के मौके पर राष्ट्रीय एकता दिवस के पेश नजर हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से रन फॉर यूनिटी का पीपल्स प्लाजा नेकलेस रोड पर एहतमाम किया गया। वाज़ेह है कि इस मौके पर 5000 शहरियों ने इस दौड़ में जोशो खरोश के साथ हिस्सा लिया। इसके अलावा रन फॉर यूनिटी प्रोग्राम में नामवर फिल्म अदाकार चिरंजीवी मेहमान खुसूसी और बी श्रीधर रेड्डी IPS डायरेक्टर जनरल पुलिस ने एजाज मेहमान के तौर पर शिरकत की। इसके अलावा इस मौके पर दीगर पुलिस ओहदेदार भी मौजूद है। इस मौके पर चिरंजीवी ने अपने खिताब में कहा है कि सरदार पटेल वो अजीम शख्सियत थे जिन्होंने 560 रियासतों को एक मुत्तहदा मुल्क में तब्दील किया। RTC मुसाफिरीन के लिए हादसा से बचाव की एहतियाती तदाबीर, ड्राइवर्स और कंडक्टर्स को जिम्मेदारी। कर्नूल में गुज़िश्ता दिनों बस हादसे में 20 मुसाफिरीन की मौत के बाद तेलंगाना RTC ने मुसाफिरीन की सहूलत के लिए एहतियाती तदाबीर से मुतालिक शऊर बेदारी मुहिम का आगाज किया है। लिहाजा आग लगने के वाक़ियात की सूरत में मुसाफिरीन को बचाव इक़दामात से वाकिफ कराया जा रहा है और साथ ही RTC बसों में ड्राइवर्स की जानिब से मुसाफिरीन को हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात से भी आगाह किया जा रहा है। वाज़ेह है कि सफर के आगाज से पहले ड्राइवर्स मुसाफिरीन को हिफाजती इक़दामात हादसे की सूरत में इमरजेंसी एग्जिट के इस्तेमाल से आगाह करेंगे। इसके अलावा RTC के अहदेदारों ने बस ड्राइवर्स को पाबंद किया है कि जिस तरह प्लेन की उड़ान से पहले एयर होस्टेस हिफाजती इक़दामात की वजाहत करती है, इसी तरह बस ड्राइवर्स को भी मुसाफिरीन को तफसीलात से वाकिफ कराना होगा, जिसके तहत सफर से पहले बस ड्राइवर्स अपना तारुफ पेश करते हुए मुसाफिरीन को इमरजेंसी दौड़, बचाव इक़दामात के साथ साथ हंगामी हालात में खिड़कियों को खोलने के तरीक़ेकार से वाकिफ करवाएंगे। RTI ने 6 दिन में 5.5 लाख रुपए जुर्माना वसूल किया। अजला हैदराबाद, रंगारेड्डी और मिर्चल मलकाजगिरी में क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बसों के खिलाफ की जा रही RTI की कार्रवाई जारी है। लिहाजा इस खुसूसी इन्फोर्समेंट मुहिम के हिस्से के तौर पर 25 से लेकर 30 अक्टूबर के दरमियान की गई कार्रवाई में ओहदेदारों ने 214 वेरिएशन कम रिपोर्ट जारी किए और क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों से कंपाउंड फीस में 5,05,000 रुपए वसूल किए। वाज़ेह है कि सिर्फ एक दिन जुमेरात को ओहदेदारों ने 5 केसेस रिकॉर्ड किए और 11,000 रुपए का जुर्माना आयद किया। इसमें अहम खिलाफ वर्जियों में कमर्शियल सामान ले जाना और साथ ही आतिश फरोज़ आलात के बगैर बसों को चलाना शामिल है, जो ट्रांसपोर्ट सेफ्टी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है।
सोने की कीमत में इजाफा, चांदी की कीमत में कमी। हिंदुस्तान के सरफा बाजारों में जुम्मे को सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव आया। वाज़ेह है कि सोने की कीमत में 2200 रुपए का इजाफा हुआ है, जबकि चांदी की कीमत में 2000 रुपए की कमी आई है। लिहाजा कीमतों में इस तब्दीली पर ऑल इंडिया सरफा एसोसिएशन ने बताया कि दारुल हुकूमत दिल्ली में 99.5% खालिद सोना 1,25,600 रुपए में फरोख्त हुआ, जबकि 1 किलो चांदी 1,53,000 रुपए में फरोख्त हुई। मरकज से हैदराबाद को 2000 इलेक्ट्रिक बसों की फरहमी। माहौलियाती आलूदगी से पाक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को फरोग देने के इकदाम। शहर हैदराबाद में माहौलियाती आलूदगी से पाक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को फरोग देने के लिए तेलंगाना हुकूमत ने एक और अहम कदम उठाया है। लिहाजा वजीर ट्रांसपोर्ट व बीसी वेलफेयर पूनम प्रभाकर ने स्पेशल चीफ सेक्रेटरी विकास राज और आरटीसी मैनेजिंग डायरेक्टर नागा रेड्डी के साथ सेक्रेटरीट में मुनक़दा जायजा इजलास में पीएम ई ड्राइवर स्कीम के तहत हैदराबाद को मुख्तस कुर्दा इलेक्ट्रिक बसों की ऑपरेशन तैयारियों और दरपेश मसाइल पर तबादले ख्याल पेश किया। इसके अलावा रियासती हुकूमत ने दारुल हुकूमत हैदराबाद को क्लीन एंड ग्रीन सिटी बनाने के मकसद से डीजल बसों की जगह मरहलेवार इलेक्ट्रिक बसें मुतारिफ कराने का फैसला किया है। इसके अलावा मरकजी हुकूमत की पीएम ई ड्राइवर स्कीम के तहत मुल्क के 9 शहरों को तकरीबन 15,000 इलेक्ट्रिक बसें फराहम की जा रही है, जिनमें से 2000 इलेक्ट्रिक बसें हैदराबाद को दी जाएंगी। वाज़ेह हर बस पर मरकजी हुकूमत की जानिब से 35 लाख रुपए की सब्सिडी फराहम की जाएंगी, जबकि इन बसों की खरीदारी के लिए 6 नवंबर को टेंडर्स तलब किए गए हैं। घटकेसर में 30 करोड़ की अराजी पर कब्जे बर्खास्त, हैड्रा की कार्रवाई। हैड्रा ने सरकारी अराजियात बशमुल पार्क्स पर गैर कानूनी कब्जों के खिलाफ अपना ऑपरेशन जारी रखा है। लिहाजा जुम्मे को भी हैड्रा ने जिले मलकाजगिरी में 4000 मुरब्बा गज की पार्क की अराजी बाजियाब कर ली, जिसकी मालियत तकरीबन 30 करोड़ रुपए बताई गई है। हैड्रा के जरिए ने बताया कि घटकेसर मंडल के पोचराम बल्दिया के तहत चौधरीगुड़ा के डॉक्टर्स कॉलोनी में यह कार्रवाई अंजाम दी गई, जहां पाया गया कि डॉक्टर्स कॉलोनी में बड़े पैमाने पर सरकारी अराजी पर कब्जे कर लिए गए। वाज़ेह है कि डॉक्टर्स कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन के नुमाइंदों ने हैड्रा के हफ्तावारी प्रोग्राम प्रजवानी में इससे मुताल्लिक शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद हैड्रा की जानिब से यह कार्रवाई अंजाम दी गई। कई इलाकों में आज इलेक्ट्रिसिटी शटडाउन। आरटीआई मल्लेपल्ली, नामपल्ली, एएसआरआर नगर, टोली चौकी, गोलकुंडा, मोती महल, आदित्य टावर्स और लंगर हाउस फेडर्स के तहत दरख्तों की शाखों की कटाई और निगहदाश्त के कामों की वजह से 1 नवंबर को कई इलाकों में 10 बजे से लेकर 1 बजे के दरमियान और फिर दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बरक़ी की सरबराही मुस्तैद रहेंगी। हज 2026 पहली और दूसरी किस्त की अदायगी की तारीख में 7 नवंबर तक तोसी। मौलाना सैयद शाह गुलाम अफजल सदर नशीन और डॉक्टर मोहम्मद सफीउल्लाह एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी ने अपने बयान में कहा है कि मरकजी हज कमेटी ने हज 2026 के आज़मीन को पहली और दूसरी किस्त की रकम अदा करने की सहूलत पहुंचाई है। लिहाजा दोनों एक साथ अदा करने की आखिरी तारीख में 7 नवंबर तक तोसी की गई है। इन्होंने आज़मीन को मशवरा दिया है कि वो इससे इस्तेफादा करें। इसके अलावा ऐसे आज़मीन जो खरीद के जरिए मुंतखब हो चुके हैं ताहम इन्होंने अभी तक एक भी किस्त अदा नहीं की है, तो वो लोग दोनों एक साथ की रकम 2,77,300 रुपए 7 नवंबर या फिर इससे पहले अदा कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे आज़मीन जिन्होंने पहली किस्त अदा कर दी है, इन्हें दूसरी किस्त की रकम 1,25,000 रुपए अदा करनी होंगी। मज़ीद तफसीलात के लिए हज कमेटी की ऑफिशियल वेबसाइट से मुलाहिजा किया जा सकता है। हल्के जुबली हिल्स में अवामी वसाइल का गलत इस्तेमाल करने चीफ मिनिस्टर पर बीआरएस का इल्जाम। बीआरएस के साबिक रुकन असेंबली बी सुदर्शन रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी और हल्के असेंबली जुबली हिल्स के कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव पर अवामी वसाइल का गलत इस्तेमाल और इंतखाबी ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जी के इल्जाम आयद किए हैं। वाज़ेह है कि बीआरएस ने हल्के असेंबली जुबली हिल्स के ज़मीनी इंतखाबात के दौरान ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जियों का इल्जाम आयद किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से शिकायत करते हुए फौरी तौर पर कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव को नाअहल करार देने के अलावा हाल ही में फील्ड वर्कर्स के साथ इजलास के दौरान मुबैना तौर पर खर्च करदा 72 लाख रुपए की बाजियाबी का मुतालबा भी किया है। महकमे जात पंचायत राज और इमारत शोरा के लिए 1032 करोड़ रुपए जारी। प्रजा भवन में महकमे फाइनेंस के अहदेदारों के साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का का इजलास। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का की हिदायत के बाद महकमे फाइनेंस ने माह अक्टूबर के लिए महकमे जात पंचायत राज और इमारत शोरा के तहत ज़ेर इल्तवा बिल्स और सरकारी मुलाजिमीन के ज़ेर इल्तवा बखराजात के लिए जुमला 1032 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। वाज़ेह के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने जुम्मे को प्रजा भवन में महकमे फाइनेंस के अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास इनाखत किया। इसके अलावा मल्लू भट्टी विक्रमार्का हर माह बहरेलवार अंदाज में मुलाजिमीन के ज़ेर इल्तवा बखराजात क्लियर कर रहे हैं, जो पेशतर हुकूमत के दौर के हैं। जारी इक़दाम के हिस्से के तौर पर सरकारी मुलाजिमीन से मुतालिक तकरीबन 712 करोड़ रुपए की रकम जारी की गई है। इसके अलावा हुकूमत ने 10 लाख रुपए से कम ज़ेर इल्तवा बिल्स की अदायगी का भी पॉलिसी फैसला लिया है, जिसके मुताबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर की हिदायत पर महकमे पंचायत राज और इमारत शोरा के तहत तकरीबन 46,956 बिल्स की मद में तकरीबन 320 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। सलमान खान और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की मुलाकात। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने साबिक मरकजी वजीर सुशील कुमार शिंदे की पोती की शादी की तकरीब में शिरकत की। लिहाजा इस मौके पर कई सियासी कायदीन, फिल्मी शख्सियात और बड़े ताजिरान भी मौजूद थे और इस तकरीब के दौरान बॉलीवुड स्टार सलमान खान ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और इनसे मुसाफा किया।
दोनों के दरमियान कुछ देर तक खुशगवार गुफ्तगू भी हुई। वज़ीर शादी की तकरीब में फिल्म स्टार संजय दत्त, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, साबिक चीफ मिनिस्टर अशोक चौहान, एनसीपी के सरबराह शरद पवार, मारूफ सनतकार मुकेश और नीता अंबानी और वजीर एकनाथ शिंदे समेत कई अहम शख्सियत शरीक थी। वज़ीर के सलमान खान के साथ चीफ मिनिस्टर नरेंद्र रेड्डी की तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। मोहम्मद अजहरुद्दीन की बाहैसियत वजीर हल्फ बर्दारी, गवर्नर विष्णुदेव ने राजभवन में हल्फ दिलाया। तकरीब में चीफ मिनिस्टर नरेंद्र रेड्डी और वज़ीरा शरीक। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और कांग्रेस के सीनियर क़ायद मोहम्मद अजहरुद्दीन ने आज नरेंद्र रेड्डी की काबीना में वाहिद मुस्लिम वजीर की हैसियत से हल्फ ले लिया। लिहाजा राजभवन में मुनक़दा एक सादा तकरीब के दौरान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने अल्लाह के नाम पर राजदारी का हल्फ लिया, जबकि गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने इन्हें हल्फ दिलाया। लिहाजा इस मौके पर चीफ मिनिस्टर नरेंद्र रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का के अलावा रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी, श्रीधर बाबू, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, पी श्रीनिवास रेड्डी, ए लक्ष्मण कुमार, श्री हरि और जी विवेक के अलावा आला ओहदेदार मौजूद थे। वज़ीर के तकरीबन 22 महीने के बाद नरेंद्र रेड्डी की काबीना में पहली मरतबा तोसी की गई, जिसमें अजहरुद्दीन को शामिल करते हुए मुस्लिम वजीर के मुतालबे को पूरा किया गया। इंटरमीडिएट इम्तिहानात का तफसीली शेड्यूल जारी। रियासत तेलंगाना में इंटरमीडिएट सालाना इम्तिहानात फरवरी के आखिरी हफ्ते से शुरू होंगे। महकमा इंटरमीडिएट बोर्ड के ऐलान के मुताबिक इम्तिहानात 25 फरवरी से लेकर 18 मार्च तक मुनक़द किए जाएंगे। इसके अलावा इम्तिहानात के तफसीली शेड्यूल को बाज़ाब्ता तौर पर जारी कर दिया गया है। इत्तलात के मुताबिक प्रैक्टिकल इम्तिहानात 2 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक 2 सेशन में मुनक़द होंगे। लिहाजा सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ये इम्तिहानात मुनक़द किए जाएंगे। इसके अलावा एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यूज, इसका इम्तिहान 23 जनवरी को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक होगा, जबकि एनवायरमेंटल एजुकेशन का इम्तिहान 24 फरवरी को इन्हीं औकात में मुनक़द किया जाएगा। वज़ीर के बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने तलबा को मशवरा दिया है कि वो अपने इम्तिहानी मराकिज़ और तारीख की पूरी जांच कर ले, ताकि किसी भी किस्म की उलझन ना हो। तूफान मोंता से तेलंगाना के 12 अजला शदीद मुतासिर, महलूकीन के वर्षा को फीकस 5 लाख का मुआवजा, फिजाई सर्वे के बाद चीफ मिनिस्टर का ऐलान। चीफ मिनिस्टर नरेंद्र रेड्डी ने कहा है कि रियासत में हालिया दिनों में आने वाले मोंता तूफान से रियासत के 12 अजला में शदीद नुकसानात हुए हैं। लिहाजा इन अजला में फसल, जायदादों और सरकारी असासों बशमूल सड़कों के नुकसानात की रिपोर्ट को मुतालिका हल्कों के अरकान असेंबली अपने अपने कलेक्टर्स को पेश करें, क्योंकि तमाम रिपोर्ट्स को एकजा करते हुए मुकर्रर फॉर्मेट में मरकजी हुकूमत को इसकी रिपोर्ट करनी होती है। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर ने आज मोंता तूफान से शदीद मुतासरा अजला वरंगल और हनमकोंडा का फिजाई सर्वे करने के बाद हनमकोंडा कलेक्ट्रेट में आला अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक़द किया। लिहाजा इस मौके पर खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि तूफान के नुकसान की रिपोर्ट मरकज को पेश करते हुए वहां से फंड्स हासिल करने की जरूरत है। इसके अलावा इस मामले में किसी भी किस्म की तागीर न करने ओहदेदारों को मशवरा दिया है और लापरवाही बरतने वाले ओहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी इंतबा दिया है। मजीद उन्होंने कहा है कि दौलतमंद रियासत के नाम पर मरकज से हासिल होने वाले फंड्स को छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि आफत और समाल के मौके पर अवाम को फराहम की जाने वाली इमदाद से मुतालिक साबिक में जो जियो जारी किया गया था, उसी जियो के मुताबिक ताज़ा सैलाब के वाक़े में मरने वालों के अरकान खानदान को फीकस 5 लाख रुपए मुआवजा देने हुकूमत ने फैसला किया है। जबकि नरेंद्र रेड्डी ने सैलाब में डूब जाने वाले हर मकान को 15,000 रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। इसके अलावा कच्चे मकान से महरूम होने वाले हर एक खानदान को इंदिरा मकान फराहम करने की ओहदेदारों को हिदायत की है। इसी तरह सैलाब और गैर मौसमी बारिश से तबाह होने वाली फसलों को फी एकड़ 10,000 रुपए मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा बैल और भैंस की अमवात पर 50,000 रुपए, जबकि बकरे और बकरियों की अमवात पर 5,000 रुपए मुआवजा देने की हिदायत की है। खांगी कॉलेजेस के खिलाफ तहकीकात पर इंतजामिया का इजहार बरहमी, 3 नवंबर से हड़ताल को रोकने की कोशिश का इल्जाम। पेशेवराना खांगी कॉलेजेस इंतजामिया ने हुकूमत की जानिब से कॉलेज के उमूर में विजिलेंस एंड इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट की तहकीकात पर बरहमी का इजहार किया है। वज़ीर की हुकूमत ने खांगी तालीमी इदारों में ऑडिट और दीगर उमूर की जांच की जिम्मेदारी विजिलेंस एंड इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट को दी है। इसके अलावा फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना हायर इंस्टीट्यूशन ने इल्जाम किया है कि फी रिइंबर्समेंट बखराजात की इजराई के लिए कॉलेज के मुजज़ा एहतजाज को कुचलने के लिए फैसला किया गया है। वज़ीर की फेडरेशन ने 3 नवंबर से गैर मुय्यना मुद्दत की हड़ताल का ऐलान किया है। इसके अलावा फेडरेशन की जानिब से हंगामी इजलास तलब किया गया, जिसमें 10 नवंबर को चलो हैदराबाद एहतजाजी मुनज़्ज़म करने का भी फैसला किया गया है। वज़ीर के चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव ने विजिलेंस एंड इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट को खांगी पेशेवराना कॉलेज के उमूर की जांच की हिदायत दी है, जबकि हुकूमत को मुख्तलिफ गोशों से शिकायत वसूल हुई थी कि कॉलेज की जानिब से फी रिइंबर्समेंट फंड्स का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। जुबली हिल्स ज़मीनी इंतखाब कांग्रेस और बीआरएस के लिए विखार का मसला। जुबली हिल्स के ज़मीनी इंतखाबात दोनों तेलुगु रियासतों में एक गर्मा गर्म मौजू बन गया है। वज़ीर के एमपी गोपीनाथ की मौत के साथ ही जुबली हिल्स असेंबली हल्के में ज़मीनी इंतखाबात मुनक़द किए जा रहे हैं, जबकि बीआरएस और कांग्रेस फिलहाल अपनी पोजीशन को बरकरार रखने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी अपनी उम्मीदवार को कामयाब कराने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, जिससे ये वाज़ेह होता है कि जुबली हिल्स के ज़मीनी इंतखाबात तमाम सियासी जमातों के लिए बाविखार बन गई है। इसके अलावा कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव के लिए चीफ मिनिस्टर नरेंद्र रेड्डी रोड शो करेंगे। इसी तरह बीआरएस उम्मीदवार के लिए केटीआर रोड शो कर रहे हैं। बीआरएस उम्मीदवार एम सुनीता, जो एमपी गोपीनाथ की बेवा है, वो इंतखाबी मैदान में उतरते हुए कांग्रेस को
सख्त चैलेंज दे सकती है, जबकि बीजेपी उम्मीदवार दीपक रेड्डी भी अपनी दावेदारी पेश करेंगे, जिनके लिए मरकजी वजीर किशन रेड्डी भी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। जुबली हिल्स, जहां से बीआरएस ने कामयाबी हासिल की थी, वो इस सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा सकती है। बिहार असेंबली इंतखाबात के लिए एनडीए का इंतखाबी मंशूर जारी। 1 करोड़ सरकारी मुलाजमतें, मुफ्त इलाज और 150 यूनिट तक मुफ्त बरखी का वादा। बिहार असेंबली इंतखाबात के पेश नजर हुक्मरान एनडीए इत्तेहाद ने आज अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया है। लिहाजा संकल्प पत्र के नाम से जारी इस मंशूर में अवाम से कई वादे किए गए हैं। इसके अलावा बीजेपी, जेडीयू और दीगर एहतियाती जमातों ने मुश्तरका तौर पर यह अहद किया है कि अगर रियासत में दोबारा इनकी हुकूमत बनती है तो बिहार को रोजगार, तालीम और सेहत के शोबों में नई सिमत दी जाएंगी। इसके अलावा मंशूर में अहम तरीन ऐलान 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी मुलाजमतों और रोजगार के मौके फराहम करने का किया गया है। इसके अलावा एनडीए ने अपने मंशूर में 50 लाख पक्के मकान तामीर करने, मुफ्त राशन देने और 125 यूनिट मुफ्त बरखी फराहम करने के साथ साथ 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की सहूलत देने का भी वादा किया है। मुजस्समे की गुलपोशी के दौरान बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट क्रेन में फंस गए। घर आने के बाद ऑपरेटर को तमाचा रसीद किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश की तकरीब जुम्मे की दोपहर उस वक्त गम व गुस्से के मंजर में बदल गई जब बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट गणेश सिंह ने अवाम में म्युनिसिपल क्रेन ऑपरेटर को थप्पड़ रसीद कर दिया। लिहाजा ये वाक़या बी आर अम्बेडकर के मुजस्समे के करीब रोनुमा हुआ। जराये के मुताबिक रुकने पार्लियामेंट मुजस्समे को फूल माला चढ़ाने के लिए हाइड्रोलिक क्रेन पर चढ़ गए, जबकि नीचे उतरने के दौरान मशीन दरमियान में रुक गई, जिससे वो कई सेकंड तक फंसे रहे। और जब क्रेन आखिरकार नीचे उतरी तो नाराज एमपी ने क्रेन ऑपरेटर गणेश कुशवाहा को सबके सामने तमाचा रसीद कर दिया। ताहम इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिस पर रुकने पार्लियामेंट को अवाम ने शदीद तनकीद का निशाना बनाया। नवंबर में बैंकों को 11 दिन की तातीलात। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नवंबर 2025 के लिए बैंक तातीलात की तफसीली फहरिस्त जारी कर दी है। लिहाजा इस महीने में अवामी, मजहबी और इलाकाई मौके के सबब मुल्क भर में बैंक जुमला 11 दिन बंद रहेंगे, जिनमें तमाम इतवार के अलावा दूसरे और चौथे हफ्ते की छुट्टियां भी शामिल है। चूँकि तमाम रियासतों और यूनियन टेरिटरीज में एक जैसे त्योहार नहीं मनाए जाते, इसीलिए बैंकों की तातीलात की तारीख में तब्दीली भी हो सकती है। गैस सब्सिडी के लिए हर साल KYC करवाना लाजमी। तेल कंपनियों ने घरेलू LPG सारिफिन के लिए मरकजी हुकूमत की गैस सब्सिडी हासिल करने के लिए हर साल KYC से गुजरना लाजमी करार दिया है। लिहाजा गैस सारिफिन अपनी कंपनी जैसे इंडियन ऑयल, HP, भारत पेट्रोलियम अपने मोबाइल ऐप के जरिए KYC करवा सकते हैं। इसके अलावा यह अमल गैस डिस्ट्रीब्यूटर के दफ्तर जाकर या सिलेंडर डिलीवरी बॉय के पास दस्तयाब ऐप के जरिए भी मुकम्मल किया जा सकता है। वाज़ेह ये खिदमत मुफ्त फराहम की जाती है। इसके अलावा मुकम्मल तफसीलात के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी रुजू किया जा सकता है। वाज़ेह रहे हर माली साल एक बार KYC करवाना लाजमी है। इसके अलावा मरकज हर साल ज्यादा से ज्यादा 9 सिलेंडर पर सब्सिडी फराहम कर रहा है। तहाँ मरकज बायोमेट्रिक तस्दीक मुकम्मल होने तक 8वें और 9वें रिफिल सब्सिडी को रोक देगा। वाज़ेह है कि अगर KYC 31 मार्च से पहले किया जाता है तो सब्सिडी वापस कर दी जाएंगी। बसूरत दीगर सब्सिडी मुस्तकिल तौर पर मनसूख कर दी जाएंगी। इसके अलावा बायोमेट्रिक तस्दीक न होने पर भी गैस की सप्लाई नहीं रुकेंगी, लेकिन इस पर गैस की सब्सिडी नहीं मिलेंगी। इसके अलावा ऐप, डिस्ट्रीब्यूटर ऑफिस, डिलीवरी बॉय के जरिए KYC कराने की सहूलत दस्तयाब रहेंगी। वाज़ेह है तेलंगाना LPG डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन सदर जगन मोहन रेड्डी ने मशवरा दिया है कि 3 तरीकों में से एक का इंतखाब करते हुए KYC मुकम्मल कर लिया जाए और अपनी सब्सिडी से मुकम्मल तौर पर इस्तेफादा हासिल करते रहें। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।